सो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को लेकर वो क्लीशे घिसी पिटी बातें नहीं करूंगा, बल्कि एक्चुअल में ट्रेलर में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें शायद किसी ने नोटिस किया ही नहीं। लाइक क्या तुमने ट्रेलर में ग्रे हल्क को देखा? मैं बैनर की बात नहीं कर रहा हूँ, हल्क की बात कर रहा हूँ। नहीं देखा? वेल मैं दिखाता हूँ। तो चलो सीधे ब्रेक डाउन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि इस मूवी में पीटर को एक ह्यूज अपग्रेड मिलने वाला है, जो कि है ऑर्गेनिक वेबिंग। दैट मींस जैसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के हाथों से नेचुरल वेब निकलता है, सेम वैसे ही अब टॉम हॉलैंड के पीटर के हाथों से भी वेब नेचुरली निकलेगा और उसे वेब शूटर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। और ऐसा होने की वजह है पीटर की बॉडी में हो रहा म्यूटेशन। ट्रेलर में बैनर पीटर से कहता है कि अगर डीएनए म्यूटेट कर रहा हो तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। DNA is mutating. It would be enormously dangerous. और ये चीज सीधा सीधा रेफरेंस है मैन स्पाइडर की तरफ। मूवी में पीटर जब कुकून से निकलकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो एट सम पॉइंट उसके मल्टीपल हाथ पैर निकल आएंगे, जस्ट लाइक अ रियल स्पाइडर, और वो एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैन स्पाइडर वाला ट्रांसफॉर्मेशन उसका इस सीन के बाद होगा, क्योंकि यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कि पीटर के हाथों में कोई वेब शूटर्स नहीं है और उसकी आईज पूरी तरह से रेड हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से यहीं से पीटर अपने मैन स्पाइडर वाले ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करके दी हैंड के क्लैन को खत्म कर देगा। ये जो निंजाज हैं इनका क्लैन दी हैंड कहलाता है। ऑल्दो इस क्लैन को तो काफी पहले डिफेंडर्स ने डिफीट कर दिया था, लेकिन अब ये फिर से वापस कैसे आ गए ये देखने वाली बात होगी। अब हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के सीन से पहले तुम्हें ये भी बता दूं कि आखिरकार अचानक से पीटर की बॉडी में ये म्यूटेशंस हो क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब है नो वे होम के इवेंट्स। जिस तरह से नो वे होम में पीटर हर उस शख्स को खो चुका है जिसे वो जानता और चाहता था, चाहे वो एमजे हो, नेड हो या फिर एंट में, सब उसकी लाइफ से जा चुके हैं। और अब तो वो एमजे को एक दूसरे लड़के के साथ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर है, वो अकेला है। और ये जो म्यूटेशन हमें ट्रेलर में दिखाया गया है पीटर के साथ होते हुए, ये भी इसी प्रेशर और डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। पीटर और एमजे वाला आर्क इस मूवी में लगभग खत्म ही समझो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि इस सीन में जहां पीटर अपना सूट वॉश कर रहा है, यहां पर पीटर की मुलाकात ग्वेन से होगी। ऐसी भी र्यूमर्स हैं ना, ये र्यूमर्स कितनी सच हैं ये तो मूवी में ही पता चलेगा ना। पनिशर और पीटर का जैसा इंटरेक्शन हुआ है ट्रेलर में, उससे ये साफ समझ आ रहा है कि ये इनकी कोई पहली या आखिरी मुलाकात नहीं है। जिस तरह से पीटर पनिशर को पान खिला के गो होम बोलता है, उससे साफ पता चलता है कि पीटर पनिशर से फेड अप हो चुका है और उसे रोक कर वापस घर जाने को बोल रहा है। पनिशर के काम करने का तरीका उसे पसंद नहीं है। सैडी सिंह जीन ग्रे प्ले कर रही है, इसमें मुझे अब कोई डाउट नहीं है। शी हैज माइंड कंट्रोल पावर्स। टैंक वाली बुढ़िया से लेकर सोल्जर और फिर एक और बंदे को सैडी सिंह ही कंट्रोल कर रही है। और ऐसा वो क्यों कर रही है, इसका रीजन मोस्ट प्रॉब्ली डीओडीसी हो सकता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। डीओडीसी मूवी में जीन ग्रे के पीछे हाथ धोकर पड़ा होगा और उन्हें ही सबक सिखाने के लिए शायद जीन लोगों को माइंड कंट्रोल कर रही है। बैनर जब ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा और पीटर जब मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीन ग्रे ही होगी जो इन दोनों को शांत करा के इनके नॉर्मल फॉर्म्स में वापस लाएगी। एक्शन सीक्वेंसेस और स्पेशली स्विंगिंग इतने ज्यादा लेवल अप होने वाले हैं इस मूवी में, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। हर एक शॉट अपने आप में एक आइकॉनिक कॉमिक बुक पेज वाला फील दे रहा है। येलेना बेलोवा की भी मूवी में होने की रूमर्स हैं, तो आई थिंक वो इस सीन के ही आसपास आएगी, बिकॉज मुझे लगता है कि इस सीन में स्काई और सिटी का जो ओवरऑल ब्लूइश ग्रे टाइप का एटमॉस्फेयर दिखाया गया है वो सेम वैसा है जब वॉइड न्यूयॉर्क शहर में तबाही मचा रहा था, और उस टाइम पीटर भी न्यूयॉर्क में ही था। यानी पीटर इस बंदे को वॉइड से ही बचा रहा है, और शायद यहीं पर येलेना का कैमियो भी हो सकता है। थोड़ा और जूम करो तो तुम्हें इधर साइड से स्मोक एंड शैडोज वगैरह भी आती हुई दिखेंगी, जो कि सेम वॉइड वाले सीन में थी, ठीक वैसी ही ना। एक बंदा था जिसे लेकर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, वो है स्कॉर्पियन। तो माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन का फुल सूट अभी ट्रेलर में तो रिवील नहीं हुआ है। ट्रेलर में माइकल ने केवल एक एक्सोस्केलेटन टाइप सूट पहना है और साथ में स्कॉर्पियन की टेल है। टेल तो काफी आइकॉनिक लग रही है, लेकिन मुझे स्कॉर्पियन का फुल सूट देखना है, जो मे बी आने वाले ट्रेलर से या फिर सीधा मूवी में ही रिवील होगा। टूमस्टोन का फेस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई गई है। बाय द वे, ऑर्गेनिक वेबिंग का कंफर्मेशन तो इसी सीन में हो गया है जब पीटर ने वेब शूटर्स नहीं पहने। वो कुकून से निकलकर गिरने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ से वेब निकलता है और वो लटक जाता है। अब जब इस सीन में उसने वेब शूटर्स पहने ही नहीं थे और वेब निकला, तो जाहिर सी बात है उसके हाथ से वेब निकला होगा ना। अब बात करें ग्रे हल्क वाले सीन की, तो वो ये है
इस सीन में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि पीटर अपने वेब से किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है, बल्कि उल्टा वो चीज ही पीटर को उठाकर दूर फेंक देती है। मुझे लगता है इस सीन में पीटर ग्रे हल्क से फाइट कर रहा है। बस इस सीन को ऐसे कट और एडिट कर दिया गया है जिससे हमें ग्रे हल्क दिखाई ही ना दे, और ये सही भी है। ग्रे हल्क का रिवील डायरेक्ट मूवी में होगा तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे नो वे होम के ट्रेलर में फाइनल फाइट सीन से एंड्रू और टोबी को एडिट करके गायब कर दिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हल्क को भी गायब किया गया है। और यकीन ना हो रहा हो तो उसके भी जस्ट बाद वाला फ्रेम देखो जिसमें पीटर एक टैंकर से जाकर टकरा जाता है। तो यहाँ पर भी पीटर कोई अपने मन से तो क्रैश करेगा नहीं, साफ समझ आ रहा है कि उसे उठाकर किसी ने फेंक दिया है। और पूरी मूवी में स्पाइडरमैन को इस तरह से फेंकने की पावर रखने वाला सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, ग्रे हल्क। मूवी में जरा भी कोई मल्टीवर्सल इवेंट नहीं होगा, लेकिन मूवी के एंड में और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मल्टीवर्स से रिलेटेड कुछ हिंट मिल सकती है जो कि डायरेक्ट कनेक्शन होगा एवेंजर्स डूम्सडे से। इसके अलावा बात करें सिम्बियोट की तो उसे लेकर भी ऐसी र्यूमर्स हैं कि मूवी में अगर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे, यानी एक मिड क्रेडिट और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन, तो एक सीन में हमें एक वायल में एमसीयू के सिम्बियोट्स दिखाए जाएंगे और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन, जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एवेंजर्स डूम्सडे से। यानी पूरी मूवी में पीटर पार्कर न्यूयॉर्क की मुसीबतों से निपटेगा, लेकिन एंड में कहानी मल्टीवर्सल लेवल पर चली जाएगी और इनकर्जन जैसा कोई इवेंट देखने मिल सकता है। जैसे कि किसी दूसरे यूनिवर्स की अर्थ 616 के स्काई में अपीयर होती दिखाई दे सकती है, इनकर्जन के चलते दी अदर्स आ सकते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ। मूवी की टोन की बात करें तो ट्रेलर देखकर तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि इस बार का स्पाइडरमैन काफी अलग है, एंड डेफिनेटली वो अलग लेवल पर जा चुका है। उसके पास टोनी स्टार्क की कोई नैनो टेक्नोलॉजी या ऐसी किसी चीज का कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस कर रहा है। यानी ये भी उसका एक आर्क ही है। और टोनी नहीं तो उसकी शक्ल वाला डॉक्टर डूम जब पीटर के सामने आएगा तो एक बार फिर से पीटर को झटका लगेगा, लेकिन अगर उस टाइम सिम्बियोट पीटर के पास हुआ तो वो चीजें मैनेज कर सकता है। विलन्स जो रिवील हुए हैं वो हैं स्कॉर्पियन, बूमेरैंग टैरेंटुला और द हैंड क्लैन। टूमस्टोन मेन विलन होगा, इसलिए उसका फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया है, एंड सैडी सिंह का भी नहीं, बट इसे देखकर लग रहा है कि ये काफी मजे में है। एंड बाय द वे ब्रांड न्यू डे डायरेक्टली डेयरडेविल सीजन 2 से भी कनेक्टेड रहने वाली है, क्योंकि इस सीन में जिसमें एक लेडी स्पाइडरमैन को शहर की चाबी दे रही है, इसका मतलब साफ है कि अगर ये चाबी दे रही है तो ये लेडी अब न्यूयॉर्क सिटी की मेयर बन चुकी है। यानी अभी तक किंगपिन मेयर था, उसका मेयर वाला आर्क डेयरडेविल के सीजन 2 में ही खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क को मिलेगी एक न्यू मेयर और वो ही स्पाइडी को की टू द सिटी दे रही है। मुश्किल है, लेकिन एट सम पॉइंट मूवी में तुम डेयरडेविल का कैमियो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली तब जब पिछली बार नो वे होम में दोनों हीरोज अपनी सिविलियन वाली फॉर्म में मिले थे, तो इस बार हो सकता है दोनों हीरोज वाली फॉर्म में मिल सकते हैं या नहीं, ये चीज डेयरडेविल के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड और पनिशर स्पेशल से ही काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। अब मैं इस ट्रेलर को वैसे तो बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर से इसे कई बार फ्रेम बाय फ्रेम देखूंगा। हो सकता है शायद कोई छोटी सी हिंट डूम्सडे से रिलेटेड मिल जाए, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी। तुमने ट्रेलर को कितनी बार देखा, कैसा लगा ओवरऑल ये ट्रेलर, कमेंट करके मुझे भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।